अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की ग़िज़ा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी रहे। मौला अली पाक खातिमुल विलायत सय्यदुस सादात इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल फातिह खैबर कासिम विलायत सय्यदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए। और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने पूछा, मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया। कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं, और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। भाइयों, किस घमंड में हो? उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर कर रहे हो, गरीबों को हकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज हैं? अल्लाह के ऐसे भी बंदे जमीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं, अगर तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। चंदा देते हैं, आलिम दीन से कहते हैं, हजरत रोजे में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। कुछ बड़े हकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह को मत भूलो। यहां एक वाक्य और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है। एक मर्तबा, नौजवान गौर से सुनो, एक मर्तबा दो भाई अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी। वो इसी में लड़ रहे थे। आप भी लड़ते हो ना? दुनिया दुनिया दुनिया, कभी अल्लाह को भी याद करते हैं? दुनिया दुनिया दुनिया, हाय दुनिया वाहे दुनिया दुनिया करती मर जाती। दो भाई आपस में जमीन और जायदाद का झगड़ा कर रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि अचानक एक टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ओ लड़ने वालों, जरा मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी भी दास्तान और आप बीती सुनो। अब टूटा हुआ प्याला जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उससे आवाज आएगी तो आदमी की हैसियत क्या होगी, क्या उसकी पोजीशन होगी? मैं और आप होते तो भाग ही जाते, लेकिन उनमें कुछ हिम्मत थी। उन्होंने मुड़ के देखा, एक टूटा हुआ प्याला पड़ा है और उससे आवाज आ रही है, मेरी भी तो आप बीती सुन लो, मेरी भी तो दास्तान सुन लो। और जब ये आवाज आई तो उन दोनों ने कहा, कौन हो तुम? ध्यान से सुनना, तुम ही हो ना भाइयों, शादियों के मौके पर औरतें नचाने के लिए लाते हो ना? अपने पैसे में पटाखे फोड़ के अपने हाथों से आग लगाते हो ना? डीजे पर नाचते हो, थिरकते हो। कौन मना करने वाला है? कोई मना करने वाला नहीं है आपको। आपको कौन मना करेगा? इसलिए कि जिस आलिम पर आपने अपना रुआब जमा रखा है, आप तो कहते हो कि हमारे चंदे पे इन्हें तनख्वाह मिलती है, हमें क्या रोकेंगे। लेकिन याद रखना, मौलवी को दबाने वालों, मौला की बारगाह में ना किसी की दादागिरी चलती है, ना किसी की बाबागिरी चलती है। वो अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद,
तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दौलत के बलबूते पर जिना के अड्डों को आबाद करने वाले सुन ले, दौलत के बलबूते पर शराब के अड्डों को आबाद करने वाले सुन लें। आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेरी आवाज अल्लाह वहां तक पहुंचाएगा, मुझे उम्मीद है जिस कानों को इसकी जरूरत है। दौलत के बलबूते पर शादियों में डीजे लगाकर नाचने और नचवाने वाले सुन ले, दौलत के बलबूते पे पटाखे फोड़ने वाले सुन ले। तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता, मगर अल्लाह तुम्हें कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम से नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। अल्लाह की दी हुई दौलत का मिसयूज करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। क्या तुमने नहीं देखा कि बड़े बड़े बादशाह कैद खानों में रहे? क्या तुमने नहीं देखा बड़े बड़े बादशाह हाथों में भीख मांगने लगे? आपको पता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तारिक बिन जियाद की कौम, बर्बर कौम का फातेह मूसा इब्ने नुसैर, उसकी जिंदगी कैद खाने में तमाम हुई। हज के मौके पर लोगों ने उसको भीख मांगते देखा। आप क्या समझते हो, बड़े बड़े सलातीन बर्बाद हुए इसलिए कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहो। जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो, खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। वो बहुत गज्जूर है, वो बहुत गैरत वाला है। अल्लाह अल्लाह तो कटोरे से, टूटे कटोरे से आवाज आती है, मेरी भी तो दास्तान सुनो, मेरी भी तो आप बीती सुनो। दोनों भाइयों ने मुड़ के कहा, कौन है तू? अब आवाज आ रही है, मैं फुला बादशाह का तुम लोगों ने नाम सुना? तो दोनों भाई झगड़ा भूल के एक दूसरे को देखने गए, अरे वो तो इस बस्ती का बहुत बड़ा बादशाह था, पूरे इलाके पर उसकी हुकूमत थी, तू उसको कैसे जानता है? तो कहा, मैं ही तो उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं, जिसको तुम बादशाह कह रहे हो मैं उसकी बिखरी हुई मिट्टी हूं। का वो कैसे? बात समझ में नहीं आई, वो कैसे? अब सुनना जरा उस बादशाह की दास्तान, टूटे हुए कटोरे की जबानी। ये दिल की आवाज है मेरी, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं तकरीर नहीं करूंगा, जब गौस पाक का खिताब बयान करूंगा तो मैं क्या खिताब करूंगा, मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन ध्यान से सुनो। एक बादशाह की आप बीती, एक टूटे हुए कटोरे की जबानी। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहती, दौलत के नशे में ये मेरी माएं और बहनें अल्लाह को भूल गई। पूरी जिंदगी हार, जेवरात, अच्छे कपड़े, ब्यूटी पार्लर, इसी की नजर हो रही है। बहनों, अल्लाह पाक का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, खुदा की जात बाकी रहेगी। खूबसूरत चेहरों पर घमंड करने वालियों, ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने आप को मस्नुई खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहनों, ये नर्म और नाजुक चेहरों को कब्र की मिट्टी खाएगी, कब्र के कीड़े खाएंगे, ये बदबू में तब्दील हो जाएंगे, ये नजासत में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह को याद कर लो, खुदा को मना लो। अरे जो खुदा को राजी कर ले वो फरिश्तों से बेहतर है, जो खुदा को राजी न कर सका फिर कुत्ता उससे बेहतर है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ता तो अपने मालिक से वफादारी करता है, आधी रोटी खाकर तुम हिलाता है, वफा का इजहार करता है। जिस खुदा ने तुम्हें हर नेमत दी, उस खुदा के साथ बगावत करते हो। ये मेरी माएं और बहनें, बच्चा अगर सुबह 6 बजे स्कूल जा रहा है तो 5 बजे उसका टिफिन बनाने के लिए तो उठ सकती है, लेकिन नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज फजर के लिए नहीं उठ सकती। ये मौलाना मेरी तो कमर में तकलीफ है, मैं तो बीमार रहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं परेशान रहती हूँ। अल्लाह अकबर, आप बेटे के टिफिन के लिए उठ सकी, नबी की आंखों की ठंडक के लिए न उठेगी? वो बेटा बड़ा होकर पता नहीं वफादारी करेगा कि नहीं, उसके लिए रातों की नींद तुमने कुर्बान की करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीवी का मुंह देखकर वो तुम्हारे साथ गद्दारी भी कर सकता है, जवान होकर तुम्हें घर से धक्के देके बाहर भी निकाल सकता है। उसके लिए नींद कुर्बान करने वालों, वो जाने वफा जो तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारे
तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, उनके लिए तुम नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कहां है? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। टूटे कटोरे से आवाज, फला बादशाह को जानते हो? हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा बादशाह था। कहा उसकी बिखरी हुई मिट्टी मैं हूं। कहा वो कैसे? कहा जब अल्लाह ने उसको हुकूमत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, तो वो अल्लाह को भूल गया। वो अल्लाह को भूल गया जैसे तुम अल्लाह को भूल गए थे। जैसे तुम अल्लाह को, उनको कहता है दोनों भाइयों को, जैसे तुम माल दौलत में दुनिया में अल्लाह को भूल गए, वो भी अल्लाह को भूल गया। और जब अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। अल्लाह को भूला तो अल्लाह उससे नाराज हो गया। और जब अल्लाह उससे नाराज हुआ, एक बात ये भी याद रखना, अल्लाह हम में से किसी का मोहताज नहीं कि हम उसकी इबादत करें। माज़ अल्लाह अगर पूरी कायनात खुदा की इबादत न करें तो उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। पूरी कायनात रात दिन सजदे में चली जाए तो भी उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। वो फर्क से पाक है, वो घटने बढ़ने से पाक है। वो इतना बुलंद है कि अब उसके आगे कोई बुलंदी नहीं हो सकती। वहां आगा पीछा कुछ नहीं है, वहां कोई जवाल नहीं है, वहां कोई उरूज नहीं है। मेरा अल्लाह वो घटने से भी पाक, वो पढ़ने से भी पाक। अपने दाएं बाएं में डूबने डुबाने वालों को देख करके उसको कयास न करना। न वो बयान में आता है, न वो जबान में आता है, न वो तसव्वुर में आता है, न वो तखय्युल में आता है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती उसको देख न सकी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कभी उसको नहीं देखा। देखने वाली तो एक ही आंख थी, जिसको कुदरत ने बनाया था उसी लिए बनाया था, है? लेकिन बहरहाल तो टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है, वही बादशाह तो मैं हूं। गदू ये कैसे कटोरा बन गया? तो कहा जब अल्लाह को भूल गया, गाफिल हुआ, गफलत में मर गया। लोग क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। क्या कहते हैं? अल्लाह बुरी मौत से बचाना। और दिमाग में क्या घूमता है? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए मेरा, आग लग के नहीं मरना चाहिए मैं। औरतें कहती है अल्लाह बुरी मौत से बचाना, यानी बच्चे की विलादत के वक्त मुझे मौत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुरी मौत इसी को लोग समझते हैं। मेरे भाई ये बुरी मौत नहीं है। अगर माज़ अल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, कोई एक्सीडेंट में मर जाए वो शहीद है। ये बुरी मौत नहीं, वो शहीद है। ये तो तुम्हारा खप्त है, तुमने दूसरों का शुक्र कह रखा है कि जो बुरी मौत से मरता है उसकी रूह भटकती रहती। कोई रूह नहीं भटकती। ये सब नापाक जिन्नात है जो तुम्हें वरगलाते हैं। और ये मुसलमान तो हो गए, लेकिन जिधर से कन्वर्ट होकर के आए उसकी कुछ न कुछ नहुसत अभी भी दिलो दिमाग में। बीवी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, अगर कोई बंदा गुस्ल कर रहा हो, पानी में दरिया में तैर रहा हो और उसी हालत में वो डूब कर मरे, खुदकुशी ना की हो, डूब कर मरे, वो शहादत की मौत। अल्लाह न करे किसी के घर में आग लग गई, उसमें कोई मर गया, आग में जलकर मर गया, कोई उसको बचा ना सका, तो वो शहादत की मौत। तो फिर बुरी मौत कौन सी है? सुन लीजिए, बुरी मौत वो है जो गफलत की मौत है। अगर आप मस्जिद में भी सजदे की हालत में गफलत में मरे ना, कि सर तो सजदे में था लेकिन दिल में यार न था, दिल में यार का प्यार न था, बस चले गए थे भूले बैठ के मस्जिद और वहीं अटेक वटेक आ गया, मर गए, ये गफलत की मौत। गफलत की मौत से बुरी मौत कोई नहीं। आप कहेंगे आपने सजदे की, मैंने कहा वो सजदा ही नहीं है जिसमें यार की याद ना हो। कहने वाले ने कहा था ना, कि इकबाल ने कहा था, मैं जो सर बस सजदा हुआ कभी, जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सजदा लोगों को पता होना चाहिए, सजदा कहते किसे हैं। अभी तो जमीन पे को पेशानी जमीन पे रखने को लोगों ने सजदा समझ लिया। सजदे की मारिफत तो हासिल करो। अगर 1 मिनट सजदा करवा ले तो धड़कनें तेज होती है। सजदे में धड़कनें तेज नहीं होती। जो सजदा सीख लेते हैं और लज्जते सजदा से आशना होते हैं, वो पूरी रात सजदे में गुजारते, तो रात छोटी पड़ती है मगर सजदा मुकम्मल नहीं होता। ऐसे सजदा करने वाले हैं कि नहीं? या तो इमाम साहब अगर 21 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहते तो कहते कल से तो नहीं आना, क्योंकि लंबा सजदा है। सजदा सजदा है, सजदा सजदा है। बहरहाल गफलत की मौत बुरी मौत है। सबसे बदतरीन मौत गफलत की मौत है। और आज हम सब गाफिल हैं। बल्कि बुजुर्गों ने कहा
जिस दम गाफिल उस दम काफिर। ये सूफिया की अपनी जबानी है, मैं इसको जो है वो आप पे वो नाफिज नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि सूफिया का अपना एक अंदाज है। हम तो गाफिल ही है ना, गफलत 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 गफलत। तो बहरहाल उसने कहा, उस मिट्टी से टूटे हुए प्याले से आवाज आई, मैं तो गाफिल था और गफलत में मौत आ गई। अब गफलत में मौत आई बादशाह को, तो क्या हुआ, कल लोगों ने दफन कर दिया जैसे कि औरों को दफन किया जाता है। जब दफन कर दिया गया मैं, तो मेरी मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां भी जमीन खा गई, कीड़े खा गए, सब खत्म हो गया। और जब मिट्टी मेरी मिट्टी में मिल गई, यानी मेरा जिस्म मट्टी में मिल गया, तो फिर सदियों में ऐसे साल आए कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर। फिर क्या था, बस दिल का दर्द कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो मेरे जवानों। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, जब मेरी मट्टी मट्टी में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो मट्टी अगरचे मट्टी में मिल जाए, जिस्म अगरचे मट्टी में मिल जाए, मगर रूह बाकी रहती है। तो एक एक जर्रे के साथ क्या हो रहा है ये एहसास होता है। और हदीस पाक में आया कि जिन जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है, उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, था तो कभी बादशाह, मगर जब मिट्टी मिट्टी में मिल गई तो लोग मेरे ऊपर पेशाब करते थे, मेरे मुंह पे पाखाना करते थे। मेरे भाइयों, एक मंजिल आप पर भी वो आ सकती है, मरने के बाद जब लोग हमारी मट्टी पर पेशाब करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लोग हमारी मट्टी पे पाखाना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अरे कब्रों पर कुत्ते घूमेंगे तो क्या बनेगा। ये गाफिल लोगों का हाल है। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। अरे मेरे भाई, तुम्हें किसने मना किया माल न कमाओ, इज्जत न कमाओ, अच्छा खाना न खाओ, किसने मना किया। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, माल कमाओ, सब करो, इंजॉय करो, मगर हराम काम मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, अल्लाह को मत भूलो, रोजी पाके रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। कुछ वक्त नमाज के लिए निकालो, कुछ वक्त इबादत के लिए निकालो, अल्लाह के लिए कुछ टाइम निकाल लिया करो। मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी दी है, 10 मिनट का टाइम उसके लिए नहीं है आपके पास, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, हमसे बड़ा नाहंजार कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा। मेरे भाई, हमने व्हाट्सएप को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हमने फेसबुक को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। यानी माज़ अल्लाह, जितनी अहमियत आप व्हाट्सएप को दे रहे हैं, उतनी अहमियत भी आप अल्लाह की इबादत को नहीं दे रहे हैं। आप कौन से मुसलमान हो मेरे भाई, आप कैसे मुसलमान हो मेरे भाई। अरे अल्लाह से प्यार करने वाले तो वो थे कि पहली रात की दुल्हन छोड़ दी अल्लाह के लिए और जाम शहादत नोश कर लिया। फिर अल्लाह ने, देखो जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है। तवज्जो है आपकी, जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है। अल्लाह उसके लिए कानून बदल देता है। जो अल्लाह से प्यार करे, अल्लाह उसके लिए कानून बदल दे। इन उलमा से पूछो, अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी शरीफ की, जहां जुनबी होगा, यानी जहां पर गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज है, नापाक आदमी होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जहां गुस्ल जनाबत फर्ज वाला आदमी है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन है सरकारे हंजला, आपकी अजमतों पे कुर्बान, जहां जनाबत है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं है, मगर हंजला जनाबत में है और रहमत के फरिश्ते गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है तो पता चलेगा। हंजला ने खुदा रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो फरिश्ते रहमत के उनको जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें। हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है। हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूं, क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाए, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए, उसको इस्लामी माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो,
दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाएगी, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना और। अरे वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। हाँ, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए, गफलत की मौत मत मरिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कीजिए, कुछ टाइम दे दो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, बादशाह था, मट्टी में मिला, मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने किए, पाखाने पेशाब लोगों ने किए। फिर क्या हुआ, उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह, गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गैचूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया, और कटोरा मेरी मट्टी से बना, और फिर उसको आग में तपाया, तो आग में भी तपा मैं। एहसास तो जिंदा था ना, जर्रे बिखर चुके थे, लेकिन एहसास तो जिंदा था। पेशाब हो रहा है, पाखाना हो रहा है, सड़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और आग में जलाया भी गया। तब मैं कटोरा बना, और कटोरा बना करके मुझे जब बाजार में बेचा गया तो मैं बिका भी। जो कभी बादशाह दूसरों को खरीदता था, आज वो बाजार में उसकी मिट्टी बिक रही है। मेरे भाइयों, ये दुनिया, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, तौबा करो। कब मुझे बाजार में बेचा गया, जब मैं बाजार में बिका कटोरे की शक्ल में, तो फिर उसमें खाना खाया गया, पानी पिया गया, ये किया गया, वो किया गया। फिर ऐसा हुआ कि किसी की ठोकर मुझे लगी, और मेरी किसी की ठोकर ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, और आज मुझे यहाँ ला करके फेंक दिया गया। तुमको जमीन पे लड़ता हुआ देख करके मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं फायदा ना उठा सका नसीहतों से, तुमको नसीहत कर दूं। इसलिए सुधर जाओ, संवर जाओ, इस तरह दुनिया से मोहब्बत न करो। तब दोनों भाई को समझ में आया, जब बादशाहों का ये हाल हुआ, मरने के बाद हमारा क्या हाल होगा। बस मैं भी इसी बात पर अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। इंशाअल्लाह गौसे पाक के खुतबात के जो इक्तिबासात मैंने छेड़े थे फिर कभी पढ़ूंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हमें संवार दे, हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दे। अल्लाह हमें गफलत से निकाल दे, हसद से निकाल दे, तकब्बुर से निकाल दे, घमंड से निकाल दे। अल्लाह पाक नमाज के लिए हमें वक्त निकालने की तौफीक अता